नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बागेश्वर दरबार तक बिहार में तकरार जारी है। जो मंच आस्था और श्रद्धा का था, राजनीति ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरबार में बुलावे के बावजूद जाने से इनकार कर दिया, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि तेजस्वी दरबार से इसलिए दूरी बनाए हैं क्योंकि उनके लिए इफ्तार बहुत जरूरी है। दरअसल विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बागेश्वर वाले बाबा धार्मिक मंच से बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। हम खुद ही व्यस्त हैं। वो जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है। जैसे खान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए। जय सिया राम। सर तन से जुदा के नारे लगे, सर तन से जुदा हुए, किसी टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान नहीं खुली। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं। बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बार बार संकल्प लेने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दरबार पर सियासत भी जोरदार हो रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार के चौथे दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। गिरिराज बोले, तेजस्वी को इफ्तार पार्टी में टोपी पहनकर जाने के लिए फुर्सत रहे। उस समय व्यवस्था कहाँ चली जाती है। जब इफ्तार पार्टी में जाना होता तब तो घंटों घंटों बढ़ाते, ऊपर टोपी पहनते, पीछे चादर ओढ़ते। अरे भाई चादर ओढ़ हैं, सब कुछ करें, लेकिन सनातन का इसलिए अपमान कि सनातन वोट बैंक नहीं है। अगर ये भी वोट बैंक होता तो ये बागेश्वर बाबा के यहाँ जाते। इससे पहले कल तेजस्वी यादव ने दरबार में जाने से साफ इनकार कर दिया था। हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। आज लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी बागेश्वर बाबा के दरबार पर तंज कसते हुए उन्हें पाखंडी करार दे दिया। अरे तो कार्यक्रम चल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना लोग बीमार पड़ रहा है। जो आयोजक जो व्यवस्था किया है, आप देख रहे हैं कि पूरा, और जो बाबा है पूरे बिहारियों को गाली देने का काम किया है। पूरे बिहारी को बोलता है कि पागल है। बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है। जैसे खान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए। कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। जनसैलाब उमड़ा है, लाखों की भीड़ आ रही है, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन के लोग बेचैन हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, दूसरे समाज को खुश करने में लगे हुए हैं। ये लोग हिंदू विरोधी हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, धर्म के नाम पर अगर आप नफरत बांटने की कोशिश करेंगे, अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे, चाहे जो हो, हमारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी। कभी बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार रहे और अब बिहार में अपनी जनसुराज यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर ने भी बाबा और बीजेपी पर तंज कसा। बीजेपी किसका फोटो लगाती है, मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। आपको तो मंदिर, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसका ना फोटो लगाना चाहिए। राम जी के नाम पर वोट मांगिए, अब शास्त्री जी का फोटो काहे लगा रहे हैं? सवाल है कि क्या बाबा बागेश्वर, जो लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं,
क्या उनके दरबार से बीजेपी को फायदा होता है और क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में भी उनके दरबार से बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बाबा धार्मिक मन से बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। शायद इसीलिए बाबा के दरबार से विपक्ष बेचैन हो जाता है और उन्हें डर रहता है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करके उनके सियासी समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। आदित्य वैभव और शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। 40 डिग्री वाला तापमान भी बाबा के भक्तों का उत्साह कम नहीं होने दे रहा। बाबा के भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने को तैयार हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने पटना में हनुमान मंदिर के दर्शन किए। उस समय उनका रोड शो देखने लायक था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के सबसे युवा पोस्टर बॉय बनकर उभरे। पटना में दिव्य दरबार में पहुंचे बाबा के भक्तों को धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चे पर लिखकर ऐसी ऐसी बातें बता दी जो सुनकर भक्त हैरान रह गए। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरा घर हैरान, आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिटका दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है। पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। भक्ति बढ़ेगी, आपके इष्ट कृष्ण भगवान है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, भक्ति का आशीर्वाद चाहती है, निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आप बहुत हैरान हैं, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। चिलचिलाती गर्मी में भी बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग कई घंटे इंतजार करने को तैयार दिखे। आस्था के आगे न ज्ञान काम करता है और न विज्ञान। जब मन में आस्था हो तो पारे का प्रचंड प्रहार भी ठंडक का एहसास कराता है। शायद इसीलिए पटना में बाबा के दरबार से लेकर सड़कों तक बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दरबार हो या रोड शो, भीड़ में पुलिस डंडा भी चला रही थी, धक्के भी मार रही थी, लेकिन भक्त हैं कि मानते ही नहीं। आज धीरेन्द्र शास्त्री पटना के हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए तो उनके पीछे हजारों की भीड़ चल पड़ी। ऐसा लगा कि कोई बड़ा नेता रोड शो कर रहा हो। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महावीर मंदिर में दर्शन करने आए हैं मंगलवार के दिन, और लोगों की भीड़ देखिए, बेकाबू हो गई है भीड़। भारी संख्या में जो यहाँ पे श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे, और अब देखिए धीरेन्द्र शास्त्री वापस आ रहे हैं। बाबा के होटल से लेकर दरबार तक पुरुषों के साथ महिलाएं भी कार के बोनेट पर खड़ी दिखी। किसी भी तरह बाबा बागेश्वर के दर्शन हो जाए। उत्साह है मन में, बागेश्वर धाम नहीं कहीं। हाँ, बाबा की गाड़ी है, बाबा को देखने के लिए चढ़े हुए हैं। एक झलक मिल जाए। आए हैं मसौरी से। उम्मीद है बाबा जी से मुलाकात हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। 4 दिन से घूम रहे थे, एक दिन तो जरूर मिलेगी एकदम। हम लोग चले आए बाबा के दर्शन के लिए। बाबा हम लोग दर्शन करना चाह रहे हैं, बस उन्हीं की कृपा से। सब बाबा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि हम लोगों को कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग चले आए। ये जो हम लोग को मिली है, ये जो हम लोग की दिव्यांगता मिली है, चुनौती है। इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। इससे हम लोग पीछे नहीं हटते। और अभी पिछले महीना ही बागेश्वर धाम भी गए थे। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।